नमस्ते न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स, केस कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा, बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स। फाइनल इंग्लिश क्लासेस न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। फाइनल इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ्स बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा, बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, 2nd फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S. कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का दें फी। हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय M.K. सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें HMV स्टडी सर्किल। बहादुरपुर प्रखंड के CPM के प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष विनोद पासवान के नेतृत्व में गुरुवार को CPM कार्यकर्ताओं द्वारा ज्वलंत समस्याओं को लेकर किया गया भूख हड़ताल। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन समिति की गई बैठक। केंद्र सरकार के एक NGO पीपुल्स ऑफ एनिमल ऑफिसर TN चंदानी के साथ बीती रात उनके कर्मियों के साथ कुछ असामाजिक तत्व को लेकर हुई मारपीट। वहीं TN चंदानी ने अपने जान को खतरा बताया। बहादुरपुर प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर पर 2000 रुपए शौचालय राशि में मांगी गई घूस। पीड़ित ने कहा वीडियो नहीं है गंभीर। शिकायत पर वीडियो ने कहा ये उसका मामला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आशिका के साथ बलात्कार कर हत्या कर देने के न्याय दिलाने के लिए बीती शाम डॉक्टर लाडले के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। सदर थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर शराब से भरी पिकअप वैन को जब्त कर एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। वहीं कई धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस के बिना नंबर एक स्कूटी व एवं एक स्प्लेंडर बाइक सहित शराब धंधे से जुड़ी एक गाड़ी भी बरामद की गई। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गांधीनगर जारी आप देख रहे हैं छापेमारी कर शराब से भरी पिकअप वैन को जब्त कर एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कई धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस के बिना नंबर की एक स्कूटी व एक स्प्लेंडर बाइक सहित शराब धंधे से जुड़ी एक डायरी भी बरामद की गई। वही बताया जाता है कि डायरी पिकअप वैन से बरामद हुई है। इसमें शहर के धंधेबाजों का नाम, पता सहित मोबाइल नंबर भी अंकित है। गिरफ्त में आए धंधेबाज साजन कुमार पासवान अललपट्टी मोहल्ला निवासी है और यह लक्ष्मी पासवान का पुत्र बताया जाता है। गौरतलब कि ASP दिलवाज अहमद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सदर थानाध्यक्ष UC तिवारी व भालपट्टी OP प्रभारी KC भारती ने छापेमारी की। पुलिस को देख कई लोग फरार हो गए, लेकिन पिकअप वैन को स्कॉट कर रहे स्कूटी सवार को दबोच लिया गया। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद की गई। उस मोबाइल में कई शराब धंधेबाजों का मोबाइल मिला है। एक पिकअप पर शराब झारखंड नंबर की गाड़ी से आ रही है, तो रात में काफी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा गया है। 172 पेटी कुल शराब बरामद हुई है।
और एक व्यक्ति को जो शराब की डिलीवरी के लिए आए थे स्कूटी के साथ, उनको पकड़ा गया है। अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है और 5-6 व्यक्तियों का नाम आया है, उसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर कहाँ का निर्मित शराब थी? ये झारखंड से आई है शराब, अभी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। गाड़ी में एक कॉपी मिली है जिसमें कई शराब कारोबारियों के नाम लिखे गए हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये पिकअप से दारू वाला कहाँ से पकड़ा है? ये गांधीनगर से पकड़ा है। बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के स्थायी निवासी स्वर्गीय सिंहेश्वर मंडल का पुत्र श्याम मंडल ने अपना शौचालय निर्माण कराया। वही सरकार के दिशा निर्देशानुसार 12,000 की राशि के लिए सारा पेपर तैयार कर बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय में 10 माह पूर्व दिया गया, जिसका भुगतान नहीं होने पर बहादुरपुर प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने पर कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा उनसे बिचौलियों की तरह 2,000 रुपया का मांग किया गया। वही 2,000 रुपया देने पर भी भुगतान शौचालय की राशि किया जाएगा। क्या 10 महीना पहले पिटीशन वीडियो साहब के हाथ में देने रहिए। वीडियो साहब कहलखिन कि जाओ हो जाएगा। वही दिन से हुनका हम चाहते पीबे आगे पीछे करऽ लग गए। ओकर बाद जे से 3 महीना के बाद हम कहलिए सर की भेलै, तो कंप्यूटर जे चलबै छै कि ना है दुष्यंत, वो कंप्यूटर वाला कल के देखो खाली पिटीशन देने से नहीं होगा, इसमें माल लगता है, हम 2,000 रुपया लग जाएगा। हम कहलिए कि सर हमरा काज हो तो हम देव, नहीं तो नहीं देव। उस पर कहीं तब जाओ कागज रखा रहेगा। 2-3 दिन के बाद वीडियो साहब गाड़ी में बैठल रहे तो हम कहलिए सर 2,000 रुपया मांगे छे तो उसका मैटर है, वो समझे, हम नहीं जानते हैं। वही दिन से सर दौड़बे 70-80 कप चाहो पी लेलखिन, आगे पीछे करवा रहलखिन हन। ओकर बाद जैसे हम कहलिए सर की होते कर दियो ना, तो कहलखिन जाओ दे दिए ना पिटीशन, जब होगा तब देखेंगे। वही दिन से हम आगे पीछे बउआ रहल, कोई देखे। शौचालय कंप्लीट है, शौचालय बनवा के हम सब तैयार कर उनका कहलिए स्पॉट वेरिफिकेशन कर लियो। कहलखिन वो जो दुशान की नाम है, वो कल के जो कंप्लीट हो, जब स्पॉट वेरिफिकेशन होगा तो पैसा जमा करोगे तब ना। हम नहीं जमा के लिए आज तक भेले। क्या नाम? श्याम मंडल। बहादुरपुर प्रखंड के कवाही चौक के समीप जर्जर स्थिति में एक सड़क का गुरुवार को अंचलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। वही निरीक्षण करते हुए अंचलाधिकारी ने बताया कि इसका कार्य वीडियो से कहकर अविलंब चालू किया जाएगा। ये बहुत जल्दी बनेगा। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करते हैं, इनके स्तर की काम है और ये पंचायत से भी काम होगा। पंचायत की इसके लिए योजना भी है, विलंब इसके हम संज्ञान में देते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को। नहीं, ये भूख हड़ताल कोई विकल्प नहीं है। भूख हड़ताल करने से कोई काम हो वो भी बात ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग हड़ताल करते हैं, उन लोगों का भी हो जाता है। बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ साहब केवल आश्वासन देते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आज सीओ साहब स्वयं यहाँ आए थे पर्चाधारियों के समस्या के निदान कराने के लिए। सीओ साहब के अमीन को आज आना था, समय दिया गया था, यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अमीन साहब का कोई अता पता नहीं है। बीडीओ साहब 2 दिन के अंदर यहाँ काम शुरू कराने का आश्वासन दिए थे, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कल मिर्जापुर कवाही के ब्रांच सेक्रेटरी विनोद पासवान बीडीओ साहब से बात किए। बीडीओ साहब से कहे आपने 2 दिन के अंदर काम शुरू कराने का आश्वासन दिया था, मगर काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा जो मई में काम शुरू होगा। इन्होंने कहा जो आप 2 दिन में कहे थे, जो अगर काम नहीं होता है तो कल से हम भूख हड़ताल करेंगे। उन बीडीओ साहब कहे जो आप भूख हड़ताल कीजिए, जो करना हो कीजिए। बहादुरपुर प्रखंड के सीपीएम के प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष विनोद पासवान के नेतृत्व में गुरुवार को सीपीएम कार्यकर्ताओं द्वारा ज्वलंत समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष श्याम भारती ने कहा कि 2 दिनों के अंदर यदि कार्य नहीं चालू किया गया तो हम लोग 20 अप्रैल को बहेड़ी से लहरियासराय मुख्य मार्ग को जाम करेंगे। तरह के जो समझौता किए थे उन लोगों का जो भूख हड़ताल हुआ था प्रखंड में, तो स्वयं स्थल पर कर्मचारी और अमीन को लेके गए थे और आज का डेट नापी का दिया गया था। तो आज से नापी काम शुरू होगा और पर्चा देने की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जिला स्तर से नापी का तिथि निकल गया आज अमीन बेनीपुर में। तो बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी
समझौता वार्ता किए थे अनशनकारियों से, उस आलोक में अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुआ। अंचलाधिकारी ने यहाँ वर्षों से गरीब बसे हुए हैं, उसको पर्चा देने का वादा किया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी 2 दिन के अंदर सड़क निर्माण शुरू करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। कौवा मिर्जापुर और गौशाला भर में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था निर्माण कराया जाए। केंद्र सरकार के एक एनजीओ पीपुल्स ऑफ एनिमल ऑफिसर टीएन चंदानी एवं उनके कर्मियों के साथ कुछ असामाजिक तत्व को लेकर बीती रात मारपीट की गई और बदसलूकी का दायरा भी पार किया गया। वहीं सड़क पर भटक रहे आवारा पशु को एनजीओ के माध्यम से इसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसके सही ढंग से उसका इलाज होता है, लेकिन इसी को लेकर उर्दू बाजार मौलागंज में यह ऑफिसर के साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया। इतना ही नहीं, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर और उनके पिकअप चालक को और 4 पहिया करके उन लोगों को कैसे पता? हम पूरा दरभंगा में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उसी एरिया में कर रहे हैं, ठीक है। हम बेटा में किए, रेलवे स्टेशन में किए, रोज एक नया जगह चुन रहे हैं हम। तो उस दिन हम मौलागंज पहुंच रहे करके कैसे पता चला उन लोगों को? वहाँ कैसे थे प्लानिंग के साथ? आप ये बताइए। हम लोग किसी को नहीं बताया, सिर्फ पुलिस वालों को बताया है कि नहीं? 10 दिन से आप काम कर रही थी, कितने पशु को अभी तक आपने उठाया था? मैं तो 37 उठाई थी सर। उसको अभी ठीक है सर। मैं एक PFA ऑफिसर हूँ, पीपल फॉर एनिमल संस्था से हूँ। मैं वहाँ स्ट्रे कैटल आवारा गाय उठाने के लिए मौलागंज पहुँची उस दिन, और वो आवारा कैटल उठा के हम गौशाला पहुँचाते हैं ताकि उन लोगों का अच्छा देखभाल हो जाए। तो ऐसे ही मैं मौलागंज पहुँचते ही 25-30 लोग इकट्ठा हुए और हमको मारने लगे, ईंटों से, बड़े बड़े पत्थर से, और पूरा गाड़ियों को खराब कर दिया, गाड़ियों का चाबी उठा लिया, मोबाइल्स उठा लिया, फिर मारने लगे ताकि हम किसी को पहुंच नहीं सके। और उसके बाद बच्चे लोग कैसे भी, लेबर वाले और मजदूर लोग और ड्राइवर्स जैसे भी वो भाग गए, सब मेरे ऊपर अटैक किया और सारे के सारे मुझे अटैक किया। बहुत ही मारा, बहुत बुरी तरह मारा मुझे, और ईंटें फेंके मेरे ऊपर, पत्थर फेंके मेरे ऊपर, मुक्का मारे मुझे। फिर सब कुछ करने के बाद मुझे उठा के उर्दू बाजार की तरफ ले जाने की कोशिश की है उन लोगों ने, ऑटो में बिठा के, और मुझे मोलेस्ट किया, रेप करने की कोशिश किया, मर्डर करने की कोशिश किया, चाकू से डराया मुझे, ये बोलते हैं दोबारा यहाँ मिली तो तुम्हें मार दूंगी करके, और ये भी बोल रहे हमारा माँ ले जाएगी, कैसे और मैं भी इधर पहले आई है और खुद मैं पिछले महीने 1 हफ्ता मैं भी। वहीं इसको लेकर टीएन चंदानी ने PNT होटल वेता में प्रेस वार्ता कर प्रशासन को विफलता बताई। इसके समर्थन में दरभंगा जिला के बजरंग दल के जिला कमेटी ने कहा कि 2 दिनों के अंदर में दोषियों को सजा नहीं मिला तो हम लोग उर्दू बाजार और मौलागंज में धरना देंगे। जैसा कि हम लोग को पता चला है, 17 तारीख के रात्रि में मतलब कोई लावारिस जो पशु को, जैसे बोक्ता पशु जो घूमते रहता है, पन्नी कचरा खाने वाला जो पशु है जो बीमार होकर मर जाता है, उसका एक NGO के तरफ से मतलब कोई संस्था है जो उसको उठाकर ले जाती है और उसको सही तरीक़ा से अपने निगरानी में रख के उसका आहार वगैरह, इलाज वगैरह कराती है। जैसा कि सुनने में आया है कि उर्दू बाजार के तरफ के कुछ मतलब मतलब कसाई मोहल्ले के आदमी लोग आकर उन जो लोग आगे के लिए समर्थ हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। प्ले विथ केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। IIT मेडिकल 11th 12th में नंबर 1।
अपने अनुभव से निखारते हैं बच्चों का भविष्य। जल्द संपर्क करें प्ले विद केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिशर टोला, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 7549381444 और 9155600318। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE अब 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। बायो वाटिका, भटियारी सराय, दरभंगा, मड़वाड़ी कॉलेज के निकट। हमने बच्चों के संपूर्ण शैक्षणिक विकास के लिए बाजार के भागम भाग एवं संकीर्णता से दूर एक शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में वर्ग संचालन का कार्य शुरू किया। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। हमारे यहाँ नए सत्र के 11वीं एवं 12वीं के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें बायो वाटिका, मारवाड़ी कॉलेज के निकट, भटियारी सराय, दरभंगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9060027120 एवं 8084595435। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते हैं मिथिला मंच न्यूज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया जाता है कि जरूरत के हिसाब से बैंक के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। वही 17 अप्रैल को 2000 के जानकारी सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन वहां पहुंच शांत कर 2000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपए करवाया गया। गौरतलब की घनश्यामपुर शाखा प्रबंधक गजेश्वर चौधरी ने बताया कि रुपया नहीं रहने के कारण 2000 रुपए का नोटिस किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेनीपुर ब्रांच को फोन कर पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे पास जितनी कैश की फ्लो आ रही है तो कभी हम लोग 5 का भी रखते हैं सीमा, कभी 10 का, कभी 20 का भी, और उसमें जो ज़रूरतमंद के लिए थोड़ा ये भी प्रयास करते हैं जो उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाए, जिससे उनका मतलब कोई ज़रूरी काम न रुके। ये 2-3 दिन से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो कैश हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रही है। सर ये तो सरासर गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो सीमा करते हैं उससे ऊपर की जितनी भुगतान होती है ब्रांच मैनेजर के अलाउ करने के बाद ही होता है। ये काउंटर पे बताया गया है उन लोगों को जो उससे अधिक सीमा में किसी को न करे, न हो रहा है वो।
स्थित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रेमचंद जयंती समारोह के आयोजन समिति की बैठक की गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य समारोह का आयोजन 29 जुलाई को होगा, जबकि बाल वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विविध प्रतियोगिता का आयोजन 15 जुलाई को किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बौद्धिक प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए 30 मई तक पंजीयन होगा, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से प्रारंभ होगी। कोई दिक्कत नहीं सप्ताह भर चलता है। आज इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 29 जुलाई को प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन होगा। हर साल की तरह इस आयोजन में बच्चों के बौद्धिक विभिन्न विषयों पर बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और उसका आयोजन प्रतियोगिता का आयोजन 15 जुलाई को होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो बच्चे इच्छुक होंगे उनका पंजीकरण 31 मई तक किया जाएगा और इस पंजीकरण के आधार पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिनमें सफल प्रतिभागी को 29 जुलाई को मुख्य समारोह में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो इसको हम समझते हैं कि खाना पूरी के तौर पर हम लोग नहीं मना रहे हैं। हर वर्ष यह कोशिश रहती है कि जितना व्यापक किया जाए और आम लोगों तक, नीचे स्तर तक हम प्रेमचंद के विचारों को ले जाए, यह कोशिश रहती है। और इसी के निबंध निमित्त यह कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे पहले होता था। अब इस बार उसमें कुछ विस्तार होगा। इस बार पहले से निबंध प्रतियोगिता वगैरह करा ली जाएगी और अंत में जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए बलात्कार व मारकर फेंक देने आसिफा को न्याय दिलाने के लिए बीती शाम डॉक्टर लाले के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च मुगलपुरा से निकलकर नेशनल सिनेमा, खानका चौक, मिर्जापुर, दरभंगा टावर होते हुए नगर निगम जेपी चौक होते हुए पुनः नाका नंबर 5 तक पहुंची। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लाडले ने कहा कि इस केंद्र की सरकार में बहुत ही अत्याचार और जुल्म लड़कियों पर हुए हैं, जो आने वाले समय के लिए काफी घातक साबित होगी। अगर आसिफा को न्याय नहीं मिला तो इससे भी उग्र आंदोलन किए जाएंगे। मैं सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करते हैं और मैं इस देश की सरकार को, आज जो हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है, आप लोगों को पता होगा आसिफा का जो निर्मम हत्या हुई है और वो भी हत्या होने के बाद, उस बच्ची का हत्या होने के बाद मंदिर के प्रांगण में उसको फेंक दिया गया और उस पर जो है फेंकने के बाद दो बार फेंकने के बाद दो बार वहाँ मेडिकल लड़की का कराया गया है। लेकिन अभी तक जो सही तत्व होता है, जिन्होंने ये जो निर्मम हत्या किया है, यहाँ सरकार बोलती है कि देश बचाओ, बच्ची पढ़ाओ, लेकिन यहाँ निर्मम बच्ची का इस तरह हत्या हो जाता है और वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार ये दोनों मिल करके देख रही है। जो IIT होता है उससे किससे जांच करवाया जा रहा है? जो वहाँ का भ्रष्ट अफसर है, 3 बार जो है उसको नौकरी से उसको सस्पेंड किया गया है। वैसे लोगों के हाथ में जो है ये केस दिया गया है। मैं भारत सरकार से और मुफ्ती जो वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, मैं और मेरी जो जनता है और हमारे साथ यहाँ पर आए हुए जितने भी नौजवान हैं, हम लोग मांग करते हैं मीडियाओं द्वारा कि उसको जो है CBI से जांच करवाई जाए और जो सही तत्व है उसको उजागर करके वैसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए, तभी हम लोग चैन से रहेंगे।
नहीं तो फिर आगे भी इसी तरह का हम लोग। क्या नाम हुआ? डॉक्टर उमर which occur recently in India is totally the destruction of humanity। मतलब मेरा कहने का ये मतलब था कि पूरी इंसानियत ही खतरे में है, क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है, पूरे इंडिया का मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ ये सूरत में हुआ, ये सासाराम में हुआ, ये उन्नाव में हुआ, ये कठुआ में हुआ, सबका मुद्दा सेम है, सबका कहना एक है, हमें चाहिए न्याय। हमें ये जो तंत्र चला आ रहा है, ये जो मेंटेलिटी है, वी ऑल आर गेट मेंटली इल, सो वी वांट सम प्रिपरेशन फ्रॉम देम। हमें चाहिए इलाज, हमें इन बलात्कारियों से चाहिए इलाज। आप कुछ भी कीजिए, आई जस्ट वांट रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर प्लीज मेक सम लॉ, मेक सम अमेंडमेंट इन द लॉ, मेक सम श्योर कैसा इलाज चाह रहे हैं आप? वी वांट अमेंडमेंट इन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।